हुमैरा असगर, जिसकी लाश 8 जुलाई 2025 को कराची के एक फ्लैट से मिलती है। 9 महीने तक ना फैमिली को फर्क पड़ा, ना ही शोबिस के अंदर जो उनके फ्रेंड्स या कॉलीग्स थे उन्होंने उनको देखा। बहुत डार्क किस्म की इंडस्ट्री है, बहुत अगली इंडस्ट्री है। इसी तरीके से हुमैरा असगर जैसी बहुत सारी लड़कियां मुल्क के पता नहीं किन किन कोनों से आती हैं, थोड़ा काम देते हैं, फिर उनको रुलवाते हैं। आपसे एक सीधा सवाल, क्या पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है? बड़ी मंची हुई एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ भी हो चुका है। अलीज़े शाह जब वो स्टार्ट में आई तो उन्हें काफ़ी फेम मिला। कुछ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो उनके साथ काम करने के बाद उन पर तनकीद करते हैं। जब तक प्रोड्यूसर्स को वो बहुत अच्छी लगती थी, डायरेक्टर्स को बहुत अच्छी लगती थी, तो उनके टैंट्रम नहीं, वो हर चीज बर्दाश्त करते थे बड़ी खुशी से। अगर उन्होंने कहा कि जी चांद पे जाना है तो जी बिल्कुल, अभी रॉकेट आपके लिए तैयार है। दोस्तों, 8 जुलाई 2025 को हुमैरा असगर की लाश कराची के एक फ्लैट से मिली। 9 महीने तक वो औंधे मुंह उस फ्लैट में पड़ी रही। लाहौर से अपना घर बार छोड़ के अपनी फैमिली से अलग वो कराची जाती हैं शोबिस का हिस्सा बनने। मॉडलिंग करती हैं, टीवी पर काम करती हैं, फिल्म में उन्होंने काम किया। लेकिन 9 महीने तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हुमैरा असगर किधर हैं। शोबिस के लोग क्या काफ़ी बिजी होते हैं या बेहिस होते हैं? शोबिस के अंदर क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? एक एक्टर जो है शोबिस में क्या मेरिट बढ़ जाता है या फिर कोई शॉर्टकट होता है? शोबिस के अंदर क्या कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करती है? और इस शोबिस इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट काम करते हैं उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? पेमेंट के क्या इश्यूज आते हैं और इनके साथ क्या कुछ होता है? ये सब कुछ जानिए आज के पॉडकास्ट में ट्रेंड एक्ट्रेस और जर्नलिस्ट हानी ताहा से। हानी, आप शोबिस का हिस्सा हैं, आप एक्टिंग करती हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं। आपकी एक कॉलीग हुमैरा असगर, जिसकी लाश 8 जुलाई 2025 को कराची के एक फ्लैट से मिलती है। अब 9 महीने पहले पुलिस के मुताबिक उनकी मौत हो गई। 9 महीने तक ना फैमिली को फ़र्क पड़ा, ना ही शोबिस के अंदर जो उनके फ्रेंड्स या कॉलीग्स थे उन्होंने उनको देखा। अब शोबिस की लाइफ की अगर बात करें, हुमैरा असगर लाहौर से कराची गई। कराची जाके उन्होंने मॉडलिंग की, टीवी शोज़ में काम किया, फिल्म के अंदर भी एक्टिंग की। काफ़ी उनके दोस्त होंगे, कॉलीग्स होंगे शोबिस के। लेकिन शोबिस की ज़िंदगी क्या इतनी बिजी ज़िंदगी होती है कि 9 महीने तक उनकी एक कॉलीग औंधे मुंह अपने एक फ्लैट में पड़ी रही, जहाँ पर ना बिजली थी, ना ही कोई मिलने आया? तो शोबिस का सच क्या है? क्या शोबिस के लोग बेहिस हैं? ये इतना पेचीदा सवाल है और उसके बड़े एक लेट्स ब्रेक इट डाउन वन बाय वन, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रेज की हैं। एक चीज जो हुई है, तो हुमैरा सर की डेथ के बाद, इस इंसिडेंट के बाद ये हुआ है कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, जो फीमेल उसमें कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, मिलके एक ग्रुप बनाया है, वेल बीइंग ग्रुप। बहुत मशहूर हमारी एक्टर है और बहुत अच्छी इंसान है, मैं समझती हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, जाले जाले सरहदी। उन्होंने, उनकी कुछ फ्रेंड्स ने ये एक इनिशिएटिव लिया। मुझे याले ने इनवाइट किया, तो मुझे इसलिए उसके बारे में पता है। इन्होंने ग्रुप बनाया है और ये रोज इस ग्रुप में एक पोल डाल के पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप किधर हैं, कहाँ हैं। और अगर कोई उस ग्रुप पे, फिर ये भी पूछा जाता है कि भाई फलाना फलाना से आपकी बात हुई, इतने दिन गुजर गए, कुछ पता चला कि वो किधर हैं। तो एक चीज ये है कि शोबिज जैसे कि हर हर इंडस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही है। बहुत लंबे वर्किंग आवर्स हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। जैसे हम हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं, हमें पता है बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अ, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस इंडस्ट्री की। आप कोई और इंडस्ट्री ले लें, जैसे बैंकिंग के बहुत लंबे आवर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग के बहुत लंबे आवर्स होते हैं, लेकिन एक वो बहुत अलग किस्म का क्राउड होता है वहाँ पे। पढ़े लिखे लोग होते हैं, सिस्टम्स इन प्लेस हैं। शोबिज़ इस तरीके से नहीं चलता। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जिस किस्म का बंदा आपको अक्सर सेट पे मिलेगा ना, अगर वो बंदा मैंने आपके घर भेज दिया काम करने के लिए, आप तो कभी मुझसे बात ही ना करें। आप कहेंगे ये तुम्हारा क्या लगा है? तुम्हें लगता था इस किस्म के इंसान को मैं रखूँ? आप उस इंसान को घर पे भी ना रखना, मतलब घर पे रखना तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने दफ्तर में तो बिल्कुल ना रखें। तो अक्सर इस किस्म के लोग, बेशतर हमें इस किस्म के लोग शोबिज़ में पाए जाते हैं। तो एक शोबिज़ की एक
एक पहलू ये भी है कि एक बहुत डार्क किस्म की इंडस्ट्री है, बहुत अगली इंडस्ट्री है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं हासिल करता ना। ये तो ऐसी चीज़ें मुँह उठा के चल दी है और ये अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि हाँ भाई, अगर शक्ल अच्छी है या हम 2-3 डायलॉग अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो बस हमें काम आता है, तो हम आ गए इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री के जो लोग टॉप में इस वक़्त बैठे हुए हैं, जो आपके एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, वो भी इसी तरीके से आए थे। उन्होंने भी तो कोई तालीम थोड़ी हासिल की, इस प्रोफ़ेशन के लिए कि कोई भई कहीं से किसी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट गए, बहुत पढ़े लिखे हैं या कोई बहुत बड़े अदीब हैं, जो बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका फ़नून लतीफ़ा से कोई बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, तो वो आए हैं, तो वो उन्होंने एक पूरा सेटअप किया है। ऐसे लोग तो हैं नहीं इस स्ट्रक्चर में। तो हर किस्म का अब्यूज़ जो है ना देखा जाता है। एक सिंपल अब्यूज़ ये है कि भई आपको टाइम पे पैसे नहीं दिए जाते। आप कॉन्स्टेंटली उनके पीछे भागते रहें कि आपको पैसे दें। आप पैसे माँगे, आप ज़ाहिर-सी बात है एक वक़्त आता है बंदा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है। फिर वो आपके खिलाफ हो जाते हैं कि भई ये तो बदतमीज़ हैं, इनको ये जो है इस तरीके से हमसे बात करी। तो ये नहीं देखा जा रहा कि आपने इस इंसान को किस अ, पॉइंट पे पहुँचा दिया है कि उसका ये रवैया हो गया। एक ये चीज़ है। इसी तरीके से हुमैरा असगर जैसी बहुत सारी लड़कियाँ मुल्क के पता नहीं किन-किन कोनों से आती हैं, थोड़ा काम देते हैं, फिर उनको रुलवाते हैं, उनकी पेमेंट नहीं होती। तो वो बंदा कैसे, अगर एक अकेला एक शख्स दूसरे किसी शहर में रह रहा है और कराची जैसे इतने बड़े शहर में इतना अनफॉरगिविंग शहर है, तो यहाँ पे कितने बिल्स हैं, कितने मसाइल हैं यहाँ पे रहने के। वो जब आप नहीं कर पाते, फिर एक होता है आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। तो फिर आप क्या करें? कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और सच्ची बात ये भी है कि इतने लंबे वर्किंग आवर्स है कि कोई कैसे हाथ पकड़ेगा? एक्सपेक्टेशन ये, और आप जब जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो जूनियर आर्टिस्ट का मतलब होता है कि आप तो कंप्लीटली डिस्पोजेबल हैं। आप इस बात ये समझें कि मैं माई-बाप और मैंने तुम पे बहुत बड़ा जो है करम किया है कि मैंने तुमको रोल दे दिया है। तो तुम आओगे सुबह 9 बजे के 10 बजे, मैं तुमको बिठाता रहूँ पूरी रात। मैंने जब स्टार्ट किया था इंडस्ट्री में, मेरा पहला रोल था और मैं उस वक़्त पढ़ भी रही थी नापा में। लेकिन इस बात का किसी को कोई ख़्याल नहीं था। उन्होंने कहा, "भई आपको इतना क्या शौक है पढ़ने का?" तो उसको भी बहुत बुरी तरीके से लिया गया। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर, जो एसोसिएट थे, वो मेरा बहुत मज़ाक उड़ाते थे इस बात का कि मैं पढ़ रही हूँ, और वो मुझे जानबूझ के रुलवाते थे। एक दफ़ा मुझे फ़जर से पहले बुलाया गया और मेरा सीन, एक छोटा सीन था, इशा के बाद किया गया। एक और दफ़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुलाया गया और सुबह से मैं बैठी हुई थी, मुझे इतनी तकलीफ़ थी, मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, 5 बजे तक मैं बैठी रही, इस डर के खौफ से कि भई ये कहेंगे कि ये इतनी डिफ़िकल्ट है। फिर मैंने खुद ही जो है, जो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जो जो हेड ऑफ़ प्रोडक्शन थी, उनको मैंने मैसेज डाला कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ मैं घर जा रही हूँ, मैं जब से इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा सीन हो जाए। जब मैं पूछूँ कि भई मेरा सीन कब होगा, तो कोई सही जवाब ना दे। आपको क्या है? यू नो बड़े-बड़े एक्टर यहाँ पे आके बैठते हैं, कवि साहब ये करते थे और फलाना साहब ये करते थे और आपको क्या है? तो ये टाइम का बहुत खराब है। उसूल पे कोई बात नहीं कर सकते। अगर आप उसूल पे बात करें तो आप फ़ौरन बुरे बन जाते हैं। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इस इंडस्ट्री के, कि ये आपको इस मोड़ पे ला देते हैं कि आप यू कंप्लीटली ब्रोकन। फाइनेंशियली आप ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है आपका। आपके समझ नहीं आता आप कहाँ जाएँ। और अगर हुमैरा जैसी कोई लड़की हो जो शायद माँ-बाप से लड़-झगड़ के अपना ख्वाब पूरा करने के लिए कराची जैसे शहर आए, तो फिर आपके आस-पास कोई बचता नहीं है, आप किसके पास जाएँ? किसका सहारा लें? और क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ऑल कंज्यूमिंग है, 14 घंटे अगर आप एक जगह पर हैं, तो आपके पास कोई टाइम नहीं बचता कि आप कोई और रिलेशनशिप या दोस्ती या रिश्तेदारी निभाएँ। बस यही लोग रहते हैं, बट इनकी ये असलियत है। और जो थोड़े बहुत अच्छे भी हैं, तो उनका भी टाइम रहता नहीं है। अगर उनका घर-बार है, आप बताएँ 16 घंटे कोई एक शिफ्ट लगा रहा है, उसके बाद वो कैसे, जैसे डॉक्टर्स की ज़िंदगी होती है, बिल्कुल वैसे ही, कि सुबह निकल गए, वापस आने का कोई वक़्त नहीं है। कब आएँगे, किस हाल में आएँगे, किसी को कुछ नहीं। तो बस लगे हुए हैं, एक एक चौकीदारी किस्म की नौकरी है। और ज़रा-सा आगे से कुछ पूछ लिया तो बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का एक इश्यू है, कि बहुत लोग हैं इनके पास। और अब पहले ज़मानों में ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह नहीं होता, तो अब वो लोग भी स्टार हैं। उनकी क्योंकि एक फॉलोइंग है, तो उनको तो बड़ी इज़्ज़त से लाया जाता है। लेकिन कोई और जिसकी वो फॉलोइंग नहीं है, जो सिर्फ़ एक एक्टर है और एक्टिंग ही करना चाह रहा है और वो दूसरे मीडियम्स पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी भी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो उसको रोन डालते हैं। हुमैरा असगर के केस को देखते हुए अगर हम आउटसाइडर को समझें शोबिस के अंदर, हुमैरा असगर लाहौर से कराची गई। हुमैरा असगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थी, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे एक्टिव नहीं थी। उन्होंने एफर्ट की,
पहले उन्होंने मॉडलिंग की, एक्टिंग की, टीवी शोज़ किए। क्या कराची की शोबिज़ इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री, उसके अंदर आउटसाइडर को स्पेस मिलती है? देखिए, मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से ही कह सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बैंकिंग कहा, एडवर्टाइज़िंग कहा, कोई भी आप बिज़नेस उठा लें, नौकरी का एक एक तरीका होता है। अच्छा भई, आप एंटर होंगे एज़ अ क्लर्क, फिर आप बनेंगे मैनेजर, फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर। एक एक प्रोग्रेशन है, आपके करियर का एक पाथ है जो आपको नज़र आता है कि भई मैं मेहनत करूँगी तो यहाँ पहुँचूँगी, यहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप करते रहें मेहनत, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने से अगर किसी ने एक रात कोई वीडियो बना ली, वो 6 मिलियन उसके व्यूज़ हो गए, तो बस वो ओवरनाइट स्टार भी बन गया और उसी की उसको जो है ले लिया गया। अब ये नहीं देखा जाएगा कि भई उनको काम आता है कि नहीं आता है। कोई अगर पुराने ज़माने की कोई स्टार है, स्टार की कोई औलाद है, तो वो स्टार का पावर है, वो फ़ोन लगाएगा, भई मेरे बेटे को, मेरी बेटी को लेना है, तो बिल्कुल वो लिया जाएगा उनको। वो उर्दू भी अगर सही ना बोल सके, तो उनके लिए अंग्रेज़ी में स्क्रिप्ट जो है वो कर दी जाएगी, उनको दे दिया जाएगा। वो उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये एक आउटसाइडर जो सिर्फ़ एक्टिंग जानता है या एक्टिंग ही करना चाह रहा है या बाकी चीज़ें नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबका काम नहीं है, ये सबकी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि जो है वो सोशल मीडिया पे भी प्रेज़ेंट हों, रील्स बनाएँ, एक कंटेंट बनाते रहें। इट टेक्स सो मच आउट ऑफ यू एंड इट्स अ वेरी अनफेयर एक्सपेक्टेशन कि आप ये सारे काम भी करें और ये भी करें। किसी और प्रोफ़ेशन में तो ये रिक्वायर्ड नहीं है ना। अगर आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयर या एडवर्टाइज़र को कहीं पे भी किसी को वो करें तो, या डॉक्टर को भी कहें, तो ये तो नहीं कहेंगे ना आपके तुम नहीं, क्योंकि तुम इन फलाना प्लेटफ़ॉर्म्स पे विज़िबल नहीं हो, तो हम नहीं मानते कि तुम अच्छे डॉक्टर हो। तो वो बंदा अपना काम कर रहा है ना, उसको इतने साल उसने लग के पढ़ के उस चीज़ को सीखा है, वो एक कन्फाइंड स्पेस में ही उसको परफ़ॉर्म वो कर सकता है ना अपना काम। तो ये सारे रूल्स क्योंकि यहाँ पे अप्लाई नहीं होते, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि एक आउटसाइडर के लिए घुसना बहुत-बहुत मुश्किल है। और उससे एक तो सबसे पहली चीज़ कि एक तो चांस आपको मिले, पहली तो बात है कि कोई ये समझे कि आप इस लायक हैं कि आपको कोई चांस दिया जाए। पहली तो चीज़ ये हुई कि भई चलें उन्होंने आपको कुछ भी समझ के रोल दे दिया, बिल-फ़र्ज़, आपके पास रोल आ गया। अब फिर इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि भई ये रोल आप भी अच्छी तरीके से कर पाएँ, जो डायरेक्टर, जो टीम है उनको भी बहुत अच्छा लगे कि भई आपने बहुत अच्छा काम किया। पर चलें प्रोडक्शन को बहुत अच्छा लगा काम, अब ये एक ऑडियंस तक जाएगा। ऑडियंस भी समझे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये बहुत मल्टी फ़ैसेटेड जो है ना सक्सेस है, जो इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि एक चीज़ चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। और आप पूछ नहीं सकते किसी से कि क्यों भई ऐसा क्या है? कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जो है फ़ेवर में आ जाऊँ प्रोडक्शन के। अपार्ट फ्रॉम जो बहुत सारे गलत काम होते हैं, जिनका हम सुनते रहते हैं, वो भी एक पहलू है इंडस्ट्री का, वो एग्ज़िस्ट बिल्कुल करता है। अ, तो आपको नज़र भी आता है कि एक ए ग्रेड प्रोडक्शन होती है, बी ग्रेड प्रोडक्शन होती है। अ, ए ग्रेड एक्टर्स हैं, बी ग्रेड स्टार्स हैं, उनका किस किस्म का काम हो रहा है, वो किस किस्म के कंटेंट में आ रहे हैं। ये कहीं पे भी लेकिन एडजस्ट होना एज़ एन आउटसाइडर बहुत-बहुत मुश्किल है। वो पहला स्टेप, कोई पहला रोल आपको दे, वो बहुत मुश्किल है। आपसे एक सीधा सवाल, शोबिज़ के अंदर एंट्री क्या मेरिट के ऊपर है या शॉर्टकट होता है? मेरिट नामी चीज़ तो यहाँ एग्ज़िस्ट नहीं करती। मेरिट, आपका क्या स्ट्रक्चर होगा मेरिट का? जैसे मैं हमेशा यही कहती रही हूँ, मेरिट तब आता है ना जब आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हो और आप कहें कि भई ये क्वालिटीज़ हैं जो हमें चाहिए। अगर आप कहीं एक नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, तो आप कहते हैं भई मेरी मेरिट पे नौकरी हुई, तो क्या हुआ, उससे पहले आपने कुछ पढ़ा होगा ना, आप बीबीए में आपने टॉप किया होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपने मैट्रिक में टॉप किया होगा। कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, कोई ऐसी आपका हुनर होगा जिसका आपको अवार्ड मिला होगा या दुनिया ने कहा होगा, कोई भी आपकी अवार्डिंग अथॉरिटी ने ये कहा होगा कि भई इससे प्रूव होता है कि ये जो शख्स है, इसके ही और शी इज़ वेरी टैलेंटेड इन दिस पार्टिकुलर प्रोफेशन। यहाँ पे तो ऐसा कोई मेट्रिक है ही नहीं। मेट्रिक इज़ वायरैलिटी, जो अब नया आया है कि भई जो पॉपुलर और फेमस हो गया, जो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा उसकी रील बन गई या इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो गई, तो ये बंदा जो है हमारे ख़्याल से बिल्कुल सही है इस पोज़ीशन के। अ, काम आए, नहीं आए, उससे इनको कोई ग़र्ज़ नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि कोई मेरिट पे
इस बिज़नेस में कास्टिंग हो रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने नाम बना लिया, जैसे भी बना लिया, अब वो अच्छा काम कर रहे हैं या उन्होंने शुरू में जिस भी तरीके से इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन वो जमे रहे, उनका फॉर व्हाटएवर रीज़न उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती गई, तो उनका क्राफ्ट पॉलिश होता गया, होता गया, होता गया। बहुत सारी अक्सर मीटिंग में मैं बैठती हूँ, सामने से तुमको पता है हाँ भाई इस फलाना एक्टर हाँ फेमस ज़रूर हो गया है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि ये फलाना रोल कर सके। लेकिन क्योंकि बड़ा स्टार है तो हमें तो लेना है और ऐसे ही काम होता है। तो यही तरीका है काम करने का, करना है तो करो, नहीं करना मत करो। जब हम इंडिया की शोबिज़ इंडस्ट्री देखते हैं, बॉलीवुड को देखते हैं, तो वहाँ पर बेशुमार एक्ट्रेसेस जो हैं, उन्होंने ज़िक्र किया है कास्टिंग काउच का। इंडिया के अंदर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें, आप बगैर किसी का नाम लिए कि किसने क्या कुछ फेस किया, सिर्फ ये बताएं, क्या पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्ज़िस्ट करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारा माशरा जा रहा है ना, अनफॉर्च्युनेटली ये कास्टिंग काउच तो आई थिंक हर बिज़नेस में आ चुका है और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि वो ही सप्लाई डिमांड वाला इश्यू है और यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है घुसने का। अगर आप किसी बड़ी कॉर्पोरेशन की बात कर लें, अगर आप पीएनजी, यूनिलीवर, लॉरियल, ये जो बड़ी एफएमसीजीज़ हैं, इनकी अगर बात करें, तो इनके मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक तरीका होता है एंटर होने का। जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, तो लोगों को पता चलता है, भई आपका वर्क एथिक कैसा है, वो आपको ट्रेन करते हैं, तो फिर जब आप ग्रेजुएट करते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलती है। तो ये एक 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 प्रोसेस है ना, इस इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस नहीं है, तो कभी भी किसी को भी उठाया जा सकता है ओवरनाइट। तो इसलिए देयर इज़ अ रूम फॉर अ लॉट ऑफ करप्शन बिल्ट इनटू द सिस्टम और ये कास्टिंग काउच इस करप्शन का एक एक बहुत बड़ा पहलू है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ इनफैक्ट जाले का मैंने ज़िक्र किया था। अ, बड़ी मंझी एक्ट्रेस हैं अ, जो है वो खुद उनके उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड थी इस बिज़नेस में। लेकिन फिर भी उनके साथ भी हो चुका है। हाँ नहीं, अगर अब हम इंडिविजुअल्स की बात करें, जैसे कि अलीज़े शाह, जब वो स्टार्ट में आई तो उन्हें काफ़ी फेम मिला। उन्होंने अहद वफ़ा में काम किया, इंडस्ट्री के जो एक्टर्स थे उनकी तरफ से काफ़ी एप्रिशिएट किया गया। लेकिन बाद में देखते हैं कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो तनकीद कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो उनके साथ काम करने के बाद उन पर तनकीद करते हैं। उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया गया, फिर यहाँ तक सुना कि उन्होंने शोबिज़ को छोड़ दिया है। आज सुबह जब मैं पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसके अंदर वो मसाइल बता रही थी कि मेकअप रूम में जाएँ तो वहाँ एसी नहीं होता, और जब उन्होंने अलग रूम का कहा तो उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अब जैसे अलीज़े शाह हैं या जो भी हैं, उन पर दूसरे एक्टर्स या फिर जो शोबिज़ का ही हिस्सा हैं वो लोग तनकीद करते हैं। इसमें कौन ठीक है कौन गलत है मुझे नहीं पता। लेकिन क्या जो न्यू कमर्स हैं उनके टेंट्रम्स होते हैं या सच में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए टेंट्रम्स तो हैं, मैंने खुद काम किया है, मैं पहले एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करती थी और मैंने बिहाइंड द कैमरा काम ही इसलिए टेक्निकली छोड़ दिया, क्योंकि जो फ्रंट ऑफ द कैमरा ख़वातीन थी, मुझे बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, ख़वातीन थी, जो मेरी ज़िंदगी उन्होंने अजीरन बना दी थी, ये फीमेल एक्ट्रेसेस ने। तो टैंट्रम्स बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं। होता ये है कि जब तक प्रोडक्शन के फ़ेवर में आप हैं, जैसे अलीज़े शाह का आपने एग्ज़ाम्पल लिया, तो जब तक प्रोड्यूसर्स को वो बहुत अच्छी लगती थीं, डायरेक्टर्स को बहुत अच्छी लगती थीं, तो उनके टैंट्रम टैंट्रम नहीं थे। वो हर चीज़ बर्दाश्त करते थे बड़ी खुशी से। अगर उन्होंने कहा कि जी चाँद पे जाना है, तो जी बिल्कुल, अभी रॉकेट आपके लिए तैयार है। अब क्योंकि फॉर व्हाटएवर रीज़न शी हैज़ फॉलन आउट ऑफ फ़ेवर, तो दे हैव डिसाइडेड शी इज़ बिकम प्रॉब्लमैटिक। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि शुरू से वो ऐसी ही होंगी, अचानक से नहीं बनी। उनका शुरू से रवैया ऐसा होगा। अब अचानक से क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा फॉर व्हाटएवर रीज़न अब ये इनको चुभ रही है। लेकिन पहले से ये ऐसी ही ऐसे अचानक से कोई नहीं बदलता। और ये बात भी ठीक है कि एक्टर्स की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हम इतनी गर्मी होती है एट एसी बहुत एक बेसिक चीज़ इसलिए है, क्योंकि अगर आप किसी को तैयार कर रहे हैं फॉर अ रोल टू शूट, तो वो पसीना-पसीना हो जाएगा, उसका मेकअप खराब हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएँगे, इस तरीके से आप बंदे को शूट ही नहीं कर सकते। आप कैमरे पे लेके ही नहीं आ सकते अनलेस ऑफ कोर्स आपकी सीन की वो डिमांड हो। जो सीन की ऐसी डिमांड होती नहीं है, हम उस किस्म का काम यहाँ पे करते ही नहीं है, कि भई आपने कह दिया कि कोई बॉक्सर आपने दिखा दी, कोई क्रिकेटर दिखा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पोर्ट्स पर्सन दिखा दिया, तो हाँ भाई ठीक है, वो धूप में सेक रहे हैं, वो वर्कआउट वर्जिश कर रहे हैं, तो पसीना-पसीना हुआ हुआ है या कोई कहीं भाग के आ रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन बाय एंड लार्ज बेसिक चीज़ें भी नहीं होती।
अक्सर हमारे साथ होता है क्योंकि अगेन मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ, मैं इतनी नामवर कोई बड़ी अदाकारा नहीं हूँ। तो मुझे सबसे पहले बुला लिया जाएगा सेट पे, ये मुझे पता है कि मैं मेकअप रूम में जाऊँगी तो लाइट्स नहीं लगी हुई होंगी, जनरेटर ऑन नहीं होगा, तो मैं ऑब्वियसली जब मैं सेट पे आऊँगी तो मेरा मूड पहले ही ऑफ हो जाएगा। यार ये क्या तरीका है काम करने का ना कि आपने मुझे बुलाया, एक वक़्त पे बुलाया, मैं आ गई, आपकी चीज़ें ऑर्गनाइज़ नहीं है। तो सामने से जो एक एक्टर है जो बहुत काम कर चुका है, बड़े प्रोडक्शन पे काम कर चुका है, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत अपसेट, नाराज़ और गुस्सा हो जाएगा, जो बनता भी है। फिर आगे से बदतमीज़ी भी अगर आपसे कोई करे तो फिर आप मज़ीद आपका मूड ऑफ हो जाएगा। फिर आप कहेंगे यार मैं कहाँ फँस गई हूँ। तो ये इट्स अ टू प्रोंग्ड सिचुएशन, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। ऐसा भी नहीं होता कि प्रोडक्शन बिल्कुल ही बहुत ही कोई प्रोफेशनल चल रही हो और एक्टर ने आके टैंट्रम कर दिया हो। लेकिन ये भी होता है कि हाँ, कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं और मसला ये है कि वो जो लोग डिफ़िकल्ट हैं उनको उनके पीछे जो है पूरी टीम लग जाती है कि भई वो नाराज़ ना हो जाए कहीं, तो उस चक्कर में बाकी लोग साइडलाइन हो जाते हैं। तो फिर उल्टा उसका रिएक्शन ये होता है कि जो लोग अच्छे बने हुए होते हैं सेट पे जो साइडलाइन हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं ये अजीब तमाशा है भई, फिर हम भी नहीं काम करेंगे सही से, हम भी इसी तरीके से काम करेंगे टिट फॉर टैट, तब जाके हमें इज़्ज़त मिलेगी। तो एक अजीब-सा कल्चर बना दिया गया है। शोबिस के अंदर पे स्केल क्या है? किस हिसाब से किसको पे किया जाता है? पे स्केल बहुत ही बुरा है इन द सेंस कि डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। अब बेशक मैं एक ट्रेन्ड एक्टर हूँ, मैंने कितने साल पढ़ा, मैंने कितने साल थिएटर किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दुनिया में मैंने कुछ भी उखाड़ के आ गई। लेकिन क्योंकि मेरे 6 मिलियन अगर फॉलोवर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो नहीं जी, मुझे तो बेसिक भी नहीं देना चाहिए, वो उनके हिसाब से जितनी कम वो दे सकते हैं वो देंगे, उसमें मज़ीद वो टैक्स भी काटेंगे, रुला-रुला के पेमेंट करेंगे, देंगे ही नहीं। महीनों हो जाएँगे पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि हर चीज़ इज़ डिटरमाइंड बाय कितने बड़े आप स्टार हैं, आपका क्या स्टार पावर है। और अगर आप स्टार हैं, तो भई जो मुँह बोले दाम, आपने जो बोला उस हिसाब से आपको मिलेगा, वरना और बहुत ये इस वक़्त हमारा पेमेंट का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और सीनियर एक्टर्स या जो प्रोमिनेंट रोल्स पे हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, वो तो साफ इनकार कर देते हैं, हम सेट पे नहीं आएँगे, पेमेंट पहले भिजवाओ। जब तक पेमेंट नहीं होंगी हम सेट पे नहीं आएँगे, तो काम जब रुक जाता है इस तरीके से जब तो फिर उनको फौरन पेमेंट मिल जाती है। मैं जो है जुलाई से रुल रही हूँ, एक प्रोजेक्ट के लिए अभी तक मेरी पेमेंट ही नहीं आई। वो रोज़ जी कल कर लेंगे, कल कर देंगे, इस तरीके से रुला रहे हैं, टरका रहे हैं। हाँ नहीं, अब कोई भी ड्रामा देखें, वो पहले तो टीवी चैनल पर ऑन एयर होगा, लेकिन उसी टीवी चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो ड्रामा अपलोड कर दिया जाएगा। वो यूट्यूब पर भी लगेगा, फेसबुक पर भी लगेगा, मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। उसका आउटकम डॉलर्स में मिलेगा। लेकिन जो आर्टिस्ट को पेमेंट का इशू है, वो किसकी तरफ से है और क्यों है ये? भई हम तो सिर्फ़ यही कह सकते हैं कि डेफ एक प्रोडक्शन ने हमें हायर किया है, तो ये आपका काम है कि आप मुझे पे करें। मैंने टाइम पे काम किया है, मेरा हक बनता है कि मुझे टाइम पे पेमेंट मिल जाए। तो डेफ़िनिटली ये पीछे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये इनका प्रॉब्लम है, ये इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि ये हम हमें पे करें और ये नहीं करते। पीछे से इनको पैसे भी आ रहे होते हैं, अभी आजकल सारे जो जो नामवर स्टार्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भई हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर तो चीज़ें यूट्यूब पे देखी जाती हैं। उससे जो आप डॉलर की इनकम कमा रहे हैं, तो वो उसका हमारा भी हक बनता है, वो भी मिलना चाहिए, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ना मतलब जो एक्चुअल इनकम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो अव्वल तो पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अगर आपका कोई छोटा रोल है, 5 दिन का काम है या 10 दिन का काम है, तो वो मुँह बोली बात होती है, अब आप रुल रहे हैं, रुल रहे हैं, रुल रहे हैं। अगर आपका बड़ा रोल होता है, तो हाँ, भई एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये भी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे कायल रहेंगे ये लोग और वही पेमेंट आपको कर दें, वही गनीमत समझें। हाँ नहीं, अब जितने भी शोबिज़ स्टार्स देखें या फीमेल एक्ट्रेसेस, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत ग्लैमरस होता है जब हम उन्हें इंस्टाग्राम पर देखते हैं। अब इतने मुश्किल हालात में जब पेमेंट का इशू है, जो आप बता रही हैं पे स्केल कम है, तो इन हालात में ये अपना लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे कैरी करते हैं खुद को? क्या शोबिज़ में एक्टिंग के अलावा और कुछ भी करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए? अ, हम लोगों को टीवी स्क्रीन पे देखते हैं तो हम ये खुद अस्यूम कर लेते हैं कि भई इनकी बड़ी अ, ग्लैमरस किस्म की लाइफ होगी। कुछ लोगों की है, बिल्कुल है क्योंकि वो अच्छा कमा लेते हैं उससे, उनका इतना नाम बन गया है, उनका इतना उतना पावर है और स्वे है इंडस्ट्री पे कि वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए। ले वो शायद गिनती के कुछ लोग होंगे, बाकी सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और कोलैबोरेशन का एक कल्चर है इंस्टाग्राम के थ्रू कि भई मैं आपके कपड़े पहनूँगी तो आपको शाउट आउट दे दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हैं ना वो उसका नतीजा होती है। मार्केटिंग कैम्पेन्स होती हैं, जो चल रही होती हैं, तो आपको लगता है कि अरे भई वाह! ये तो इनकी लाइफ़स्टाइल है। पीछे से जो है वो कोई ना कोई उनको थोड़ा बहुत स्पॉन्सरिंग वगैरह चल रही होती है, कंटेंट की स्पॉन्सरिंग चल रही होती है और वो बन जाते हैं इन्फ्लुएंसर। तो वो ऑब्वियसली अच्छा चार्ज कर सकते हैं। एक एक प्रोडक्ट को अगर उन्होंने एडवर्टाइज़ किया,
अपने इंस्टाग्राम पे, तो पीछे से वो लाखों रुपए ले रहे हो, तो वहाँ से ठीक-ठाक कमाते हैं। फिर एडवर्टाइज़िंग, ये भी एडवर्टाइज़िंग का एक पहलू है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडिशनल एड्स जो टीवी पे आप देखते हैं या डिजिटल मीडिया पे आप देखते हैं, उनसे भी अच्छा खासा जो है फिर एक्टर्स कमाते हैं। लेकिन ये एक पूरी ना वो वाली रिलेशनशिप है कि भई आप जितने बड़े स्टार बनेंगे, उतना ज़्यादा आप वहाँ से डिमांड कर सकते हैं। जितनी विज़िबिलिटी है आपकी, तो उतना आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ जो है ना इसका पहलू है कि ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। अब ये जितने भी टिकटॉकर्स हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए या यूट्यूबर्स हो गए, इनकी लॉयल ऑडियंस है, मिलियंस में इनके व्यूज़ आते हैं। लेकिन जब ये एक्टिंग की तरफ आते हैं, हमने माजी में देखा जन्नत मिर्ज़ा एक मूवी के अंदर आई। जो फ़िल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बाद में तनकीद की और जन्नत मिर्ज़ा ने भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने जल्दबाज़ी कर दी। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, जो अपने व्लॉग्स बनाते हैं या टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं 30 या 40 सेकंड की। अब जब ये फ़िल्म्स या ड्रामा में आते हैं, तो क्या ये अपनी एक्टिंग की बेस पर कामयाब हो सकते हैं? क्या इनका काम चल सकता है? देखिए, मैं क्योंकि एक ट्रेन्ड प्रोफ़ेशनल एक्टर हूँ, तो हाँ, मेरे ख़्याल से आप एक गलत इंसान से ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं इस प्रोफ़ेशन को बहुत सीरियसली लेती हूँ, लाइक अ प्रोफ़ेशन लेती हूँ। उसको मैंने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल निकाल के उसमें एक एजुकेशनल प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको एक काम से बहुत लगाव है और आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आप चाहते हैं लोग भी उसकी इज़्ज़त करें, तो फिर उस काम को प्रॉपर्ली सीखना चाहिए, उसके ऊपर उसको एक डेडिकेटेड एफर्ट उस पे लगानी चाहिए, जो नहीं की जाती। और ये मीडियम्स अलग हैं। अब कल को मैं टिकटॉक पे चली जाऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आई विल डू इट वेरी वेल। वो एक अलग स्किल है। टिकटॉक का कंटेंट बनाना, इंस्टाग्राम पे कंटेंट और रील्स बनाना, ये कंप्लीटली अलग मीडियम है मेरे ख़्याल से। और हर इंसान ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकता। ये दोनों तीनों चीज़ें जो भी, यू कांट बी प्रेज़ेंट ऑन डिजिटल मीडिया एंड बिकम अ डिजिटल मीडिया और अ सोशल मीडिया स्टार एंड आल्सो डू एक्टिंग रियली रियली वेल। लेकिन हमारी जो मार्केटिंग के लोग बैठे हैं प्रोडक्शन हाउसेज़ में, उनको पता नहीं क्यों लगता है कि भई अगर हम टिकटॉक वाले को उठाएँगे या यूट्यूबर को उठाएँगे या किसी कॉमेडियन को उठाएँगे, तो वो ऑटोमैटिकली भई बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त कोई एक्टिंग कर पाएगा किसी फ़िल्म में और या जो है टीवी पे और ऑटोमैटिकली वो चीज़ चलेगी, नहीं चलेगी। मैंने अभी एक सैफी हसन से बात कर रही थी इंडस वैली पे एक पैनल में, तो वो कह रहे थे कि उनका बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था संगे माँ। उसमें उन्होंने आतिफ़ असलम को लिया लेकिन वो नहीं चला ड्रामा। तो मैं उनको ये कह रही थी कि शायद इसीलिए नहीं चला, आप ये नहीं समझ रहे? वो बहुत आतिफ़ एक मैग्निफिसेंट सिंगर है। मतलब जो उसकी आवाज़ है, जो उसका प्रोवैस है, आप कभी लाइव आतिफ़ असलम को सुने, he is an experience. I don't think very few music performing artists can come close to what Atif Aslam has achieved internationally. जो उसकी इज्जत है, जो उसने पाकिस्तान की इज्जत इंटरनेशनली बनवाई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी अगर इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है और वो म्यूज़िक वीडियोज़ में थोड़ा बहुत कर लेता है, कि वो जो है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा टीवी स्टार भी मतलब टीवी एक्टर भी बन सकता है। एक्टिंग इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट मीडियम। अ, तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको लगता है अरे भई हमने इतना बड़ा स्टार लिया फिर भी नहीं चला। शायद ये सोचें कि भई वो स्टार अपने प्रोफ़ेशन में बहुत अच्छा है ना वो, उसका प्रेडोमिनेंट काम है सिंगिंग। आप उसमें बीट ही नहीं कर सकते उस आदमी को। अब आप चाह रहे हैं कि वो एक्टर भी हो तो ज़रूरी नहीं है वो दोनों हों। हाँ, कुछ लोग हैं फवाद खान जैसे, लेकिन फवाद ने एक अपने ज़माने में यूनिवर्सिटी के उस लेवल पे बड़ा उन्होंने थिएटर किया लाहौर में। शुरू में बहुत थिएटर और ये सारे फ्रेंड्स ने मिलके काम किया, थोड़ा टीवी में काम किया, सिंगिंग भी की। तो अब वो इतना बड़ा ज़बरदस्त एक एक्टर है और एक मंझा हुआ आर्टिस्ट है, क्योंकि ही इज़ पुट इन द वर्क टू डेवलप दैट स्किल। ऐसा थोड़ी है कि भई अचानक से उसको किसी ने डाल दिया उस रूप में। फ्रॉम अ सिंगर ही सडनली बिकेम एन एक्टर, दैट डिड नॉट हैपन। ही वाज़ एक्टिंग मच बिफोर एंड पॉलिशिंग हिज क्राफ्ट। तो मैं नहीं समझती कि अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या आप इंस्टाग्राम पे कोई आप बहुत पॉपुलर हैं कि आप उतना ही अच्छा काम ज़रूरी नहीं है कि आप कर पाएँ। इनफैक्ट आई वुड से 99% ऑफ द टाइम दैट इज़ नॉट हैपनिंग। फिर भी हमारी इंडस्ट्री सीख रही नहीं है, उनको वही लोग चाहिए। उनको एक्ट जिस बंदे को एक्टिंग आती है या उसने एक्टिंग पे मेहनत की है या सीखी है, उसके अलावा वो हर बंदे को हायर करना चाहते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत बड़े यूट्यूब सेलिब्रिटी हैं। अलिफ-बे नहीं पता उनको। वो मेरी कॉन्स्टेंटली सुन रहा होता है बेचारा कि मैं कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ। उसको आगे से सारे जो है डायरेक्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, नहीं सर आपने मुझे मना नहीं करना, आपका तो रोल क्यों भई? किस बात के जस्ट बिकॉज़ ही हैज़ अ सर्टेन फैन फॉलोइंग ऑन यूट्यूब डूइंग रियलिस्टिक रॉ वीडियोज़ अबाउट अनदर इंडस्ट्री आपको लगता है कि वो ये कर सकेगा? मतलब कितनी गलत बात है।
कि आप किसी और का हक मार के किसी और को देना चाह रहे हैं। जो एक इंसान मेहनत कर रहा है उस प्रोफ़ेशन में, उसको तो आपने लेना ही नहीं है। आपने कि जो बंदा डिज़ाइनर है उसको भी चांस देना है, जो मॉडल है उसको भी चांस देना है, जो बैंकर है उसको चांस देना है, जो बाहर से लॉ पढ़ के आया है उसको भी चांस देना है, पॉलिटिशियन है भाई उसको चांस देना है। लेकिन जिस बंदे ने पढ़ा हुआ है एक्चुअल एक्टिंग, जो थिएटर करता रहा है, उसको तो बिल्कुल भी चांस नहीं देना। ये इंडस्ट्री का अनरिटन रूल है। इसको तो हमने आगे नहीं बढ़ने देना। तो इस इंडस्ट्री में आई थिंक सक्सेसफुल होने के लिए एक्टिंग के अलावा आपको कुछ और आना चाहिए। या तो आप बिल्कुल पढ़े-लिखे ना हो, फिर आपकी गेम हो सकती है। लेकिन जो बंदा जिसको एक्चुअल काम आता है, उसको तो ये इंडस्ट्री लेना ही नहीं चाहती। हाँ, नहीं, अक्सर वो लोग जो इस शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं वो भी तनकीद करते हैं कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कुछ एक्टर्स हैं, लॉबी है, पॉलिटिक्स है। क्या असल में ऐसा कुछ होता है, या फिर वो बंदा जिसको उसकी मर्जी का काम नहीं मिल रहा, जिसको मसाइल का सामना है, वो तनकीद कर रहा होता है? सच है इसमें कुछ? नहीं, बिल्कुल लॉबीज़ हैं, बड़ी क्लियरली लॉबीज़ हैं। और वही मैं भई जब आपका कोई मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो बंदा आगे कैसे बढ़ेगा? लॉबी के थ्रू ही बढ़ेगा ना। अ, कुछ प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, कुछ चैनल्स के लिए काम करते हैं, वो भी एक आप कह सकते हैं एक तरीके की लॉबी है। कुछ हमारे बड़े स्टार्स हैं, उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, तो ज़ाहिर-सी वो कुछ चैनल्स के लिए काम करते हैं, तो फिर वो दूसरे चैनल के लिए काम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली उस तरीके की भी वो एक एक लॉबी हो जाती है। फिर दूसरी लॉबी ये होती है कि भई फॉर व्हाटएवर रीज़न कुछ लोग कुछ के फेवरेट हैं, उनको वो चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है क्योंकि स्टार किड्स हैं, बेशक उनकी रेटिंग नहीं आ रही हो, बेशक जो है कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे हो, उनकी एक्टिंग स्किल्स का मज़ाक उड़ा रहे हो, फिर भी उसको उनको इंडस्ट्री चांस देती है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इतनी मुश्किल से अब फाइनली फेज़ आउट किया गया है, लेकिन वो तो मैं कहूँगी हार्डली फेज़ आउट हुए हैं, जिनके वालिदैन जो है स्टार्स थे, तो उनके बच्चों को बस जो है लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लिया जा रहा है चीज़ों में। उनके साथ लोगों ने मूवीज़ भी बना ली और मूवीज़ भी फ्लॉप हो गई। समझते ही नहीं है लोग, समझना ही नहीं चाहते। इट इज़ बैड बिज़नेस सेंस। सो इट इज़ फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि ये तो इतनी बैड बिज़नेस सेंस है। ये तो वही वाली बात हुई कि अगर मैं एक कंपनी चला रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल और उस कंपनी में मैं एक बंदे को ट्रेन करूँ पूरी जान मार के कि भाई तू मेरा सप्लाई चेन चलाएगा। तो उस बंदे को कभी इंटरेस्ट कोई ख़ास नहीं था, अच्छा अभी सप्लाई चेन आपने पूरी जान लगा के उसको अब 5 साल में उस इंसान के जो भी गोल्स थे, जो उसने अचीव करने थे फाइनेंशियल कि भई मैं घर बना लूँ या मैं ये कर लूँ, मैं शादी कर लूँ, फलाना जो भी, वो अचीव हो गए। उसको उस काम से लगाव तो था नहीं, तो उसने जो कुछ करना जो उसके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स थे वो जब अचीव हो जाते हैं, फिर वो इस इंडस्ट्री को एग्ज़िट कर जाता है। एक तो ये साइड है। दूसरी साइड ये है कि भई एक बंदा उसको काम आता ही नहीं है। वो करके ही नहीं दे रहा, लेकिन आपने डिसाइड किया नहीं यही हेड बने, इसी को मैं रखूँगा। आपका बिज़नेस भी सफ़र होता रहेगा फॉर इयर्स। सो इट डज़न्ट मेक फाइनेंशियल सेंस। सो it's very hard for a normal thinking, common sense thinking person to really understand what is happening in this industry and why. उसको फिर इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार कुछ लॉबीज़ हैं, फेवरेटिज़्म है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है बस यही लोग हैं, बेशक हमारा फाइनेंशियल लॉस होता रहे, हमने इन्हीं लोगों को रखना है बस। हानि, जब शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में एक आम बंदा किसी घर के अंदर जब वो कहता है कि उसने शोबिज़ का हिस्सा बनना है, तो उसे गंदा समझा जाता है, इस इंडस्ट्री को गंदा समझा जाता है। बातें की जाती हैं कि इसके अंदर ड्रग्स है, नशेबाजी है। अब ये सारी चीज़ें क्या मिथ हैं, या असल में ऐसा कुछ होता है? ड्रग्स की जो बात कर रहे हैं, तो इस वक़्त ये पूरे मुल्क में स्कूल्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये हमारी ड्रग प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है, क्योंकि हमारी बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है। तो उसको हम किसी एक इंडस्ट्री से मुसल्लिक नहीं कर सकते, कि ये हमारी एक सोसाइटल प्रॉब्लम हो गई है, ड्रग्स की, स्मोकिंग की। अ, अनफॉर्च्युनेटली वेप जो है, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बच्चे-बच्चे के हाथ में आ गया है। तो ये इस इंडस्ट्री का पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे माशरे का प्रॉब्लम है। और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री माशरे की अक्कासी ही कर रही है, तो हमें ऐसा ज़रा ज़्यादा दिखने में आता है। फिर अनफॉर्च्युनेटली ये भी होता है कि जो लोग अगर आप इस किस्म के शख्स हैं जिसको काम नहीं आता, तो आप कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर होते हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली इस कोशिश में होते हैं कि कोई मुझे किसी तरीके से अपना ले। तो शायद मैं अगर इनके साथ पार्टिंग करना शुरू कर दूँ, तो ये मुझे अपना लेंगे। मैं इनके साथ स्मोकिंग करना शुरू कर दूँ, तो ये मुझे अपना लेंगे। ड्रग्स करना शुरू कर दूँ, तो शायद इनको लगेगा कि मैं कोई बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हूँ। बहुत कूल हूँ।
तो ये प्रॉब्लम है। सो आई डोंट थिंक द ड्रग्स इज अ इंडस्ट्री प्रॉब्लम। इनफैक्ट ड्रग्स मेरे ख्याल से इस वक्त, और अगर आप स्टेटिस्टिक्स और डेटा भी देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट स्कूल सिस्टम्स में है। इंडस्ट्री इज जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हानि, आज के पॉडकास्ट में जो शोबिज़ इंडस्ट्री के मसाइल हैं जो आपने हाईलाइट किए, इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझती हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मुझे तो लगता है बड़ा सिंपल तरीका है फिक्स करने का। एक तो ये है कि जो जो प्रोडक्शन साइड है, अ, वो थोड़ी ज़िम्मेदारी ले, इस बात को समझे कि एक स्ट्रक्चर बनाएँ, उसके मुताबिक चलें। लोगों को पेमेंट्स जो है टाइम पे करें। प्रॉपर ऑडिशंस करें, जो हार्डली होती हैं। जिन लोगों ये जो सोशल मीडिया का जो इतना हाइप और कल्चर है, इससे थोड़ा गुरेज़ करें। और एक्चुअली जिस तरीके से हर जॉब के लिए बंदे का इंटरव्यू किया जाता है, उसको बुला के देखा जाता है, उससे बात की जाती है, समझा जाता है कि भई अ, उनके क्या गोल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको क्या काम आता है। वो थोड़ी-सी मेहनत करें, एक और उसको फिर एक टैलेंट पूल बनाएँ। ये किसी को भी उठा के जो है आपने उनको चांस दे देना है, उनको टीवी पे चला देना है। ये सारे मसाइल इसलिए होते हैं क्योंकि हर इंसान के पास जो है वो एप्टीट्यूड नहीं होता एक प्रोफ़ेशन के लिए कि उसको चलाना, और उसकी वज़ह से ये सारे आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। एंड इट्स वेरी ईज़ी टू डू दिस इन शोबिज़। आपका दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लोग अपनी ग्राउंडिंग भूल जाते हैं और लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से भी उठ के आते हैं इस प्रोफ़ेशन में, राइट? लोगों की क्या मजबूरियाँ होती हैं, क्या मसाइल होते हैं। अम, थोड़ा-सा इसको अगर हम स्ट्रीमलाइन करें ना, इस पाइपलाइन ऑफ लेबर को मैं क्या कहूँगी, तो ये बहुत सारे मसाइल बहुत आसानी से जो है अ, फिक्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री खुद फिक्स नहीं करना चाहती, इसलिए ये आप देख रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की नौकरियों पे बात चली जाएगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये करना चाहते तो ये बहुत पहले हो सकता था। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी। अगर हम अक्सर बात करते हैं पीटीवी का गोल्डन एरा, ऐसा नहीं था। एक लिमिटेड लोग का पूल था, काम बहुत अच्छा होता था, रिहर्सल्स होती थी, जो राइटर्स भी थे वो भी बहुत उनको भी बहुत शऊर था, जेन्युइनली पढ़े लिखे लोग थे, जो हर चीज़ पे बहुत रिसर्च करते थे। मिल-जुल के बैठ के जो है काम किया जाता था। एक चीज़ होती है राइटर्स रूम, दुनिया भर में ये तरीका होता है काम करने का कि वो एक 3-4 लोग मिल के बैठ के एक आइडिया के ऊपर बहस-मुबाहिसा करते हैं, फिर उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है। फिर वो कुछ एक्टर्स को बुलाते हैं, उसकी रीडिंग करवाते हैं, देखते हैं कि ये डायलॉग बैठ रहा भी है कि नहीं। फिर वो जब डिसाइड कर लेते हैं, फिर वो कास्टिंग एक प्रोसेस होता है कि भई वो खुद से नहीं डिसाइड कर लेते कि नहीं फलाना रोल तो यही करेगा। वो देखते हैं कि भई लेट्स ओपन द पूल एंड देखते हैं कि समबडी माइट सरप्राइज़ अस। तो लोगों को बुलाते हैं, ऑडिशन लेते हैं, फिर देखते हैं अरे भई ये बंदा इसके लिए ठीक है, ये इसके लिए ठीक है, इसने ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर एक टेबल रीड होती है, उस टेबल रीडिंग में मज़ीद पता चल जाता है कि भई इस बंदे में कैपेसिटी है कि नहीं, ऑडिशन तो उसने बहुत अच्छा कर लिया था। अब देखते हैं सबके साथ टीम के साथ कैसे चलता है। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना लगता है कि ये बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है, एक प्रोसेस चलाना होता है एंड देन यू हैव अ प्रोडक्ट। सो व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू शूट समथिंग, द प्रोडक्ट इज़ रियली स्टेलर। उसमें दम होता है, वो लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होता, प्रोडक्शन का पैसा भी ज़ाया नहीं होता। एक एक आपको पता होता है कि you've hired the right person for the job for and you filled the right spots and then you proceed with the project. हाँ, नहीं, इस पॉडकास्ट के अंदर शोबिज़ इंडस्ट्री की जो डार्क साइड है या नेगेटिव साइड है, उस पर तो हमने बात की, जो इश्यूज़ हैं उनको तो हाईलाइट किया। लेकिन इसी इंडस्ट्री के बारे में अच्छा क्या है, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं? मैं ये कहूँगी शोबिज़ की अच्छी चीज़ भी ये है इस वक़्त कि अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, आप हुनरमंद नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो ये वाहिद सेक्टर है जो आपको चांस देगा, जो आपको एम्प्लॉय करेगा, जिस जो जिसके लिए ये कोई जहाँ ये चीज़ बुरी नहीं समझी जाती, मायूब नहीं समझी जाती कि आपके पास ये ऐसे जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं या ट्रेडिशनल पढ़ाई, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड आपका नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ भी है मीडिया इंडस्ट्री का कि वो सबको चांस देती है। इट डज़न्ट मैटर कि आप कौन हैं, कहाँ से उठ के आए हैं। वो आपको जज नहीं करती कि आपका क्या बैकग्राउंड है। अ, काम आता है, नहीं आता है, अगर आप उनको आप पसंद आ गए तो आपको काम सिखाएँगे और वो आपको आगे बढ़ाएँगे। तो ये उसकी बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ हमारी इंडस्ट्री की जो हमें समझना है कि हम हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारी पॉपुलेशन पे और ऑडियंस पे।
तो हम इसको अच्छी तरीके के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ गुड। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया सैफी हसन का तन मन नीलो नील। अ, बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ के ऊपर था, ब्लास्फेमी लॉज़ के ऊपर। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को उन्होंने लेके चला जो आपको एंड तक पता नहीं चलता। और बहुत ट्रेडिशनल टेलीविज़न के फॉर्मेट में डाला गया, वही लड़का-लड़की की कहानी दिखाई गई। अ, एक रोमांटिक एंगल दिखाया गया, जैसे हमारा अमूमन ड्रामे होते हैं। लेकिन उसके अंदर थ्रू आउट इस ड्रामे में उन्होंने हमें एजुकेट किया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर। तो यू कैन यूज़ दिस बिज़नेस टू क्रिएट अ लॉट ऑफ गुड, टू क्रिएट चेंज इन सोसाइटी और कुछ लोग ये कर रहे हैं। हानि, अब जो यंगस्टर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो क्या करें? किन चीज़ों पर काम करें? किन चीज़ों से बचें? इंडस्ट्री के अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं? या फिर ये आप कहेंगी कि वो ना आए, कोई फ़ायदा नहीं? ये बहुत मुश्किल काम है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। और मैं वही कह सकती हूँ जो लोगों ने मुझे कहा है कि भाई यहाँ पे स्किल विल का कोई काम नहीं है। बस आप एक सोशल मीडिया पे जो है बहुत छा जाएँ। तो किसी भी तरीके से छा जाओ, तो ही आपको चांस मिलेगा। जो मुझे बहुत अफ़सोस है कि ये मुझे एडवाइस देनी पड़ी, लेकिन यही सही एडवाइस है। अगर वाक़ई में किसी को सक्सेसफुल होना है, तो पढ़ाई-लिखाई, कुछ अच्छा इंसान बनना, कोई रीडिंग, ये सारी स्किल्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लेकिन अगर आप वाक़ई में कोई मंझे हुए एक एक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छी सोहबत में आप रहना चाहते हैं, तो पढ़ना-लिखना बहुत ज़रूरी है। अ, जैसे हम कहते हैं खाने-पीने में सेहत के हवाले से हम कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, द सेम थिंग यू आर व्हाट यू कंज़्यूम। आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ना-लिखना छोड़ दिया है। मैं किसी भी सेट पे जाती हूँ, मैं एड्स बहुत करती हूँ, तो बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलता है। बच्चों मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैं जब भी सेट पे जाती हूँ, किसी बच्चे के हाथ में मैं किताब नहीं देखती, कभी भी नहीं। उनके साथ जो बड़े भी आते हैं, वो भी उनको एनकरेज नहीं करते पढ़ने के लिए। वो बस एक हेडफ़ोन लगाए हुए कुछ सुन रहे होते हैं और अजीब किस्म के जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े इस मुल्क के, पता नहीं क्या बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब कंटेंट बना रहे हैं और वही बच्चे कंज़्यूम कर रहे हैं। गाने गा रहे हैं, बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब किस्म के गाने बॉलीवुड के, जो 6 साल के बच्चे को तो ज़ेब मतलब मैं तो कहती हूँ 15 साल के बच्चे को भी ज़ेब नहीं देते, तो ये तो छोटे-छोटे बच्चे हैं। अ, ये बहुत एक डिस्टर्बिंग चीज़ है। और बुनियादी तौर पे अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो ना, आपके पीछे से घर से आपको पता हो कि हाँ, आई एम लव्ड, आई एम टेकन केयर ऑफ, तो यू विल नॉट बी सब्जेक्ट टू अब्यूज़ इन एनी इंडस्ट्री। आपके पास एक चीज़ होगी टू फॉल बैक ऑन। आपके वालिदैन, आपके जो भी बड़े हैं, वो आपके मुस्तकबिल के बारे में ज़रा सही से सोचें कि नहीं हमारे बच्चे को ठीक है ये उसका पैशन है, ये इस पे ज़रूर काम कर रहा है, लेकिन पढ़ना-लिखना, ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं। हैबिट कल्टीवेशन अच्छी चीज़ों की, वो ज़रूरी है। आप तमीज़ तहज़ीब जो है आपके घर से आती है, वो आप सीखें, उसको आप उसी चीज़ को आप सेट पे लेके आएँ। इस तरीके से जो एंगेज करते हैं बड़ों से। एक हमारे कल्चर का तमीज़ और अदब जो है हमारे कल्चर का एक बहुत बहुत खूबसूरत पहलू है, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ों की इज़्ज़त करना, कोई बड़ा आता है तो खड़े हो जाना, उनको सलाम करना, उनको पहले चाय दे देना। अ, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ये हम पता नहीं इस इंडस्ट्री में आके लोग भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम एक इंसान भी हैं। ये इंडस्ट्री हमारा काम है। It doesn't define who we are as people. So we need to figure out who we are as a person. वो बहुत ज़रूरी है before we step into the industry. या अगर आप एक चाइल्ड एक्टर हैं, तो आपको ये घर से समझाया जाए, आप खुद भी अब तो ख़ैर मैं कहती हूँ कि इतना रुझान हो गया है कि इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मुझे कैसे जाना जाएगा? ठीक है, ये मेरा काम है, मेरे काम पे मैं ठीक है फ़ोकस करके कुछ और जो भी कर लूँ, लेकिन एज़ अ पर्सन भी मैं कैसे जानी जाऊँगी? आई एम अ डॉटर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ पर्सन। लोग मुझे कैसे मेरे से आई एम अ प्रोफेशनल लोग मुझसे कैसे इंटरैक्ट करेंगे? क्या मैं एक बदतमीज़ इंसान हूँ? क्या एम आई अ एंग्री पर्सन? एम आई अ रिज़ेंटफुल पर्सन? एम आई somebody people can rely on to show up on time? Am I someone who makes things easier? Am I someone who makes things difficult? ये सारी ये क्रिटिकल थिंकिंग इमोशनल वर्क जो है ना, बहुत ज़रूरी है जो मैं देख रही हूँ कि नहीं हो रहा। इसीलिए ये टैंट्रम्स और ये बकवास और ये बदतमीज़ियाँ इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करना, इंटेलेक्चुअली अपने आप को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें घर से आएँगी।
घर वाले अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे, और अगर घर वाले नहीं कर रहे तो अब तो दुनिया के सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं, आपको खुद करना चाहिए। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने शोबिज़ इंडस्ट्री की जो डार्क साइड है उस पर बात की। अगर कोई और इस शोबिज़ इंडस्ट्री का जो हिस्सा है वो हमारे पॉडकास्ट में आना चाहता है, अपना मौक़िफ़ देना चाहता है, तो हमारी ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल कर सकता है। और अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स के अंदर ड्रग्स का एक कल्चर आम हो रहा है, इस पर हम बात करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।